गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC4 जिसमें हमें हिस्ट्री ऑफ झारखंड पढ़ना है, इसके यूनिट 1 के सेक्शन बी जिसमें हमें प्रिमिटिव ट्राइब्स एंड देयर सेटलमेंट्स के बारे में जानना है। तो इसी में से आज हम एक जनजाति को लेके आए हैं जिस जनजाति का नाम है बिरहोर। तो चलिए बिरहोर के विषय में हम प्रारंभ करते हैं बिना समय गवाए। बिरहोर मूलतः खरवार और बिरहोर सूर्य की संतान माने जाते हैं। बिरहोर को मुंडा शब्द बताते हुए कहा गया है कि बीर का अर्थ जंगल और होर का अर्थ मानव होता है, अर्थात बिरहोर का अर्थ जंगल में रहने वाला मानव होता है। बिरहोर प्रायः घुमंतु होते हैं जिन्हें उथलू कहते हैं तथा स्थायी जीवन जीने वाले को ये जांघी कहते हैं। ये क्रमशः भुलियास और थनियास भी कहे जाते हैं। बिरहोर मानते हैं कि इस क्षेत्र में इनका आगमन खैरागढ़, जिसे हम कैमूर पहाड़ के नाम से भी जानते हैं, से हुआ था। ये 7 भाई थे जो खैरागढ़ से आ रहे थे, किंतु 4 भाई पूरब चले गए और 3 रामगढ़ जिले में रह गए थे। बिरहोरों के 37 गोत्रों का उल्लेख SC राय ने किया है, जिनमें प्रमुख 14 इस प्रकार है: इंदवार, खेर, गीद, गोलवार या सिलियारी, लाकुड़चरा, केरकेट्टा, टोपवार, सिंहपुरिया, हेम्ब्रम, सवर, हांसता या सेंधवार, सवरिया, भुइया। ठीक है, तो कुल 37 गोत्र हैं जिनमें से 14 निम्नलिखित थे। बिरहोरों में बहिर्गोत्रीय विवाह का प्रचलन है। एक समान गोत्र में विवाह नहीं करते। दूसरे समूह से इनका आपसी कोई भावनात्मक लगाव नहीं होता है। हाँ, ये एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं। विवाह के प्रकारों का नाम सदर बापला, नापम बापला, उदरा बापला, बोलो बापला, सिंदूर बापला, हिरुम बापला, किटिंग जावे बापला आदि है। इनमें बड़ा भाई छोटे भाई की विधवा से विवाह नहीं कर सकता, किंतु छोटा भाई बड़े भाई की विधवा से विवाह कर सकता है। बिरहोर कुम्मा में रहते हैं। 2 से 3 मीटर ऊंची झोपड़ी ही कुंबा कहलाती है। 5-7 कुंबा एक छोटी बस्ती का निर्माण करती है जिसे टंटा कहते हैं। टंटा ही इनका सामाजिक आधार है। टंटा से आगे पारिस, किली, खूंट, इनके पारिवारिक वंश आदि का परिचय देते हैं। बिरहोर जाति के लोग घुमंतु होते हैं, किंतु बस जाने वालों की संख्या छोटा नागपुर के उत्तरी पूर्वी भागों में अधिक देखी जाती है। रांची के अनगढ़ा प्रखंड, हजारीबाग, चकधरपुर, सिंहभूम आदि में इनकी पर्याप्त संख्या देखी जा सकती है।
1941 की गणना के अनुसार इनकी संख्या 2632 थी, किंतु 1981 में ये 4377 व्यक्ति हो गए थे। 1991 की गणना के अनुसार इनकी संख्या 8038 थी। 2001 की गणना में इनकी संख्या 7514 अर्थात 0.10% दर्ज की गई है। बिरहोर के देवी देवताओं में माय, सिंह बोंगा, बुरु बोंगा, बाघवीर, लुगु बुरु, हनुमान वीर, हुंडार वीर आदि की पूजा की जाती है। इनके प्रमुख त्योहारों कर्मा, नया खानी, दिवाली, मकर संक्रांति, होली, सरहुल आदि है। भूत प्रेत, जादू टोना आदि में यह समाज ज्यादा विश्वास करता है। वस्त्रों के नाम पर करेया, गमछा, गोदड़ी, कमरा, चदरा, बरकी, पिछोटी का उपयोग करते हैं। महिलाएं मोटी सूती साड़ी पहनती हैं, लेकिन आजकल आधुनिक वस्त्रों का भी प्रचलन है। पैंट शर्ट, ब्लाउज, साड़ी आदि सभी आधुनिक हो गए हैं। आभूषणों के रूप में सभी आधुनिक आभूषण पहनने लगे हैं, किंतु प्राचीन आभूषण भी प्रचलित हैं। बाला, चूड़ी, पैरी, तरपत, बेरा, साकम, पैंजनी आदि का प्रचलन आज भी देखा जा सकता है। भोजन सामान्य जनों की तरह दाल, चावल, गेहूं के साथ मकई, मड़वा आदि भी खाते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का समान रूप से प्रयोग किया जाता है। ये लोग चिड़िया आदि का शिकार अक्सर करते रहते हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार मात्र 5.74% बिरहोर कुल जनजातीय शिक्षित संख्या के अनुपात में पाई गई। यह बहुत ही कम प्रतिशत है। 2001 में इनमें साक्षरता का प्रतिशत 14.4% रहा। इनका मुख्य व्यवसाय आखेट, खाद्य संग्रह, सामान्य कृषि के साथ साथ चटाई बनाना, रस्सी बनाना, कृषि उपकरण एवं खाने के पात्र आदि का निर्माण करना है। ये लोग जड़ी बूटी का भी व्यवसाय करते हैं। अन्य जातियों की तरह बिरहोर जनजाति गर्भ धारण करने पर कुछ निषेधों का पालन करते हैं। प्रसव से 1 माह पूर्व लाल सफेद मुर्गी की बलि दी जाती है ताकि वह पीड़ा रहित हो। यह काम बैगा करता है। प्रसव कुंभा या भंडार खंड में होता है। 6 दिन के बाद छठी संस्कार किया जाता है। बच्चे को जटंगी तेल, हल्दी तेल लगाया जाता है, तब स्नान होता है। स्तनपान 3 वर्षों तक कराया जाता है। इनमें मृत्यु के बाद दफनाने की प्रथा है। अकारण या अस्वाभाविक मृत्यु को ये किसी दुरात्मा का प्रकोप मानते हैं। इनकी अवधारणा है कि प्रत्येक व्यक्ति की
अपनी छाया होती है और दो आत्माएं होती है, पुरुष और स्त्री। मृत्यु होने पर छाया, जिसे उम्बुल कहते हैं, वह आत्माओं की अदृश्य दुनिया में प्रविष्ट कर जाती है। उम्बुल आदेर उसी दिन संपन्न किया जाता है जिसमें उस छाया को उसके घर में बुला लिया जाता है। यह अब पूर्वजों की तरह हो जाता है, जिसे प्रतिदिन भोजन पानी और अन्य सामग्रियां श्रद्धापूर्वक अर्पित की जाती है। दो आत्मा एक साथ रहती हैं, जैसे ये जीवित अवस्था में थी, मृत अवस्था में भी आत्मा वैसी ही रहती है। मान्यता यह भी है कि कोई जरूरी नहीं है कि ये सदैव बिरहोर शरीर ही धारण करे। इस तरह से हमने बिरहोर जनजाति की अवस्था, उनके सांस्कृतिक रीति रिवाज और उनके खान पान एवं वस्त्राभूषणों को देखने के बाद हमें यह प्रतीत होता है कि बिरहोर जनजाति झारखंड की आदिम जनजातियों में एक महत्वपूर्ण जनजाति मानी जाती है। इस जनजाति के लोगों में एक महत्वपूर्ण विशेषता इनका बहुगोत्रीय विवाह होना होता है। साथ ही साथ इनकी संख्या झारखंड में काफी कम है और इनमें शिक्षा का भी घोर अभाव पाया जाता है। ये लोग सामान्यतः शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते हैं और ये सामान्यतः आजकल के परिधानों को अपनाने लगे हैं। इनके सांस्कृतिक रीति रिवाजों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग अंधविश्वासी और आत्माओं पर विश्वास करते हैं और इनका प्रधान देवता अन्य जनजातियों की तरह सिंह बोंगा ही होते हैं। इस प्रकार से हमने बिरहोर जनजाति के विषय में विस्तृत अध्ययन किया। हमें उम्मीद है कि आपको यह विषय रोचक और काफ़ी सहज लगा होगा। इसी विश्वास के साथ यदि फिर भी आपको कोई आशंका या सवाल हो तो आप हमें कमेंट में अपने सवाल भेज सकते हैं। हम उनका जवाब जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे और फिर हम अगले क्लास में एक नए विषय के साथ फिर से आप सबों से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।